नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। क्या चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस कदर तक नीचे गिर चुकी है कि महज सत्ता पाने के लिए लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जरा सोचिए कि आप जो पानी पीते हैं, आपको पता चले कि सरकार ने उसमें तो जहर मिला दिया है, यानी कि मास जेनोसाइड करने का षड्यंत्र एक पार्टी के द्वारा इसलिए रचा जाता है ताकि वो सत्ता में आ सके। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा दावा कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने पानी के संदर्भ में और पानी में जहर मिलाने को लेकर, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत ट्वीट से अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, इतनी गंदी राजनीति देश में आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहूंगा कि जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों इतना भी मत गिरो। तो यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं से पानी आता है, दिल्ली वासियों को मिलता है, तो दिल्ली वासियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारने तक की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली वालों ने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जीतने वाले। और ये हम नहीं, मैं फिर बता दूं, अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा उठता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप ऐसे कह रहे हैं, एक पार्टी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? सबूत के लिए आपको टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए। अब आप सोचेंगे अचानक में भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों देने लग गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा कब किस स्तर से नीचे गिर जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच जीतना देश से भी ऊपर है। अपनी मित्रता जो अडानी के साथ है वो सत्ता में बनी रहने के लिए तो है। और कैसे देश के ऊपर, यानी देश में महंगाई हो जाए, तेल की कमी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्ती बनी रहे। इस वजह से देश को बेचने का काम जो पार्टी कर रही है, आखिरकार वो लोग की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों ही नहीं कर सकेगी। लेकिन हमें इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि हम कह दे कि नहीं वो जहर मिलाकर दे ही रही है, और ना मैंने पानी जो है जो जहां से आ रहा है उस तरीके से पिया है तो पता चले कि हाँ नहीं जहर है कि नहीं। लाइव टेस्टिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन खबर दोस्तों जिस प्रकार से निकल कर आ रही है, और अरविंद केजरीवाल जो इमोशनल तरीके से जनता को अपने पास लाने का काम कर रहे हैं, ये काफी दिलचस्प है। अब सोचिए ना कि आप एक पार्टी को कह दे रहे हो वो जहर डाल रही हो सकता है डाल रही हो सकता नहीं भी डाल रही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके से अगर कोई बोलता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना बोलती हो, हम इस पर कोई बात नहीं कह सकते। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया होता तब हम जरूर कहते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता में आने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचा है, हमेशा फेयर चुनाव किया है, फेयर चुनाव लड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी वोट खरीदते हुए नजर आती है, कभी चुनाव अधिकारी का इस्तेमाल करती है, कभी पैसों के दम पर, कभी मसल पावर के दम पर सत्ता में हासिल, मतलब एक टिकट एक जगह से एक विधायक बनवाने के लिए, एक सांसद बनवाने के लिए गिर जाती है, तो शायद दिल्ली में चुनाव के लिए तो क्या ही कुछ करती हो। लेकिन दिलचस्प है अरविंद केजरीवाल की रणनीति कि भारतीय जनता पार्टी पर चोट करने के लिए अब उन्होंने एक इमोशनल और एक ऐसा रुख अपनाया है जिससे दिल्ली वासियों को अपने पास लाया जा सके। इसी सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल की कैंपेनिंग शुरू है, क्योंकि अभी आपको बता दूं, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी बीमार है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी जो खुद भी सांसद है, उन्होंने कमान संभाली है। तो अब राहुल गांधी क्योंकि बीमार है, वो नहीं चुनावी मैदान में चुनावी कैंपेन कर पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर प्रियंका गांधी दाड़ लगाने वाली है। तो ये भी देख है, क्योंकि पिछले कुछ हमने उनके रैलियां देखी है, भाषण देखे हैं जो काफी दमदार रहे हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल पर वापस आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है रैली में वो आपको बताते हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर मनीष सिसोदिया है, आतिशी है, संजय सिंह है तस्वीर में, है ना। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के और भी सदस्य हैं, नेतागण हैं। अब लिखा है केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल ने गारंटी क्या दी है भाषणों में, देखिए, अगले 5 साल युवाओं को रोजगार देगा, सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मतलब रोजगार देना प्राथमिकताओं में बताया गया है कि जो है बेरोजगारी पर मार किया जाएगा। इसके अलावा हर महिला को हर महीने 2100, सरकारी हो प्राइवेट हो, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे, हर घंटे 24 घंटे पानी आएगा पीने का, यमुना को साफ करेंगे। यमुना को साफ करेंगे तो हंस के आ जाती है पढ़ के, क्योंकि इतने समय से आप सत्ता में रहे, 2 बार मैंडेट दिया गया, उन्हें जस की तस है
वो आप क्यों नहीं साफ करें कि बार-बार आप मैंडेट में आपको लिखना पड़ रहा है। कांग्रेस को लेकर, भाजपा को लेकर तो आप बार-बार कह देते हैं कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ये सब लोग सिर्फ भ्रमित करते हैं। हम मैनिफेस्टो जो है वो मैनिफेस्टो लाते हैं जिस पर हम जनता को मतलब वोट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता को सर्व करने के लिए लिखते हैं। तो ये यमुना साफ क्यों नहीं करवा पाए केजरीवाल जी? इसके अलावा दलित समाज के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट। मेट्रो में विशेष छूट की बात की जा रही है। खैर, विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर, आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण, नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। सभी ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख, बच्चों को मुफ्त कोचिंग, 10 लाख का बीमा, सभी आरडब्ल्यूए की सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि। अरे भाई, अगर इस मैनिफेस्टो का 10% भी हो जाए ना, दिल्ली वासियों को मिल जाए, तो सच में दिल्ली को पेरिस बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे नेताओं के साथ यही है कि जब सत्ता में आना होता है तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी खूब दिखाएंगी मैनिफेस्टो की, देखो ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। लेकिन जब करने की बारी आती है, और मैं ये कांग्रेस को क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता में आम आदमी पार्टी थी और बतौर विपक्ष कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी केवल मैनिफेस्टो में सारी बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी भी मैनिफेस्टो में ही करती है। लेकिन सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी तो दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें होती है केजरीवाल के साहब के साथ, लेकिन उन सभी उम्मीदों पर पानी फेरने का केजरीवाल काम करते हैं। और महज ये गारंटी जो है, केजरीवाल की गारंटी सिर्फ गारंटी ही रहती है और धरातल पर किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है। तो ये तो केजरीवाल है और ये उनकी गारंटी। आपको क्या लगता है, यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है और ये जो बात नैरेटिव सेट किया जा रहा है केजरीवाल का, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ विश्वास भी नहीं। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।